फतेहपुर सीकरी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर अपनी ही सरकार में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। बता दें कि एडीए द्वारा आगरा में लगातार अवैध निर्माण को ढहाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने एडीए कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सांसद राजकुमार चाहर ने सभी को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फतेहपुर सीकरी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर अपनी ही सरकार में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। दरअसल एडीए द्वारा आगरा में लगातार अवैध निर्माण को ढहाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में एडीए के अधिकारियों द्वारा शाहगंज के धोरेठा निवासियों के निर्माणों को अवैध बताकर उन्हें ढहाने की चेतावनी दी गई और पीड़ित लोगों ने एडीए कार्यालय पहुंचकर एडीए का घेराव किया। एडीए का घेराव करने वाले लोगों के समर्थन में खुद सांसद राजकुमार चाहर एडीए कार्यालय पहुंचे और धरना दे रहे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी इस लड़ाई को वे लगातार लड़ेंगे और उन्हें बेघर नहीं होने देंगे। देखिए, मेरे पास अभी बेतुरा गांव के लोग आए थे और उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसी धमकी दी गई है कि आपके सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसे कोई किसी का मकान नहीं तोड़ सकता और टूटने भी नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का जिनकी छतें सिर पर नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, आदरणीय योगी जी भी लगातार गरीबों के घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में घर दिए जाते हैं, घर तोड़े नहीं जाते। उनको लगा ऐसा कि उनके घर तोड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने हमारे पास अपनी बात रखी है। आज कमिश्नर आगरा के साथ पूरे विषय को लेकर हमने बैठक की है इसमें, और कमिश्नर आगरा के साथ बैठ के, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के बीसी पैंसिया जी भी मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ है कि मकान से किसी के 1 इंच भी किसी के मकान को कोई नहीं छेड़ सकता, न कोई जाके वहाँ धमकी दे सकता, न कोई जाएगा। ये तय हुआ है और स्पष्ट है कि अब किसी का कोई मकान टूटेगा नहीं। अगर कहीं कोई खामी मकानों में है तो शासन के द्वारा इनको रेगुलर करने का, जिससे हमेशा के लिए किसी प्रकार की कोई तलवार उनकी गर्दन पर न अटके, इसके लिए मैं क्षेत्रीय सांसद होने के नाते और अपनी जनता का परिवारीजन होने के नाते उसको भी आगे कराने का काम है। दहतौरा में कुल 173 मकान हमारे द्वारा मकान और दुकान आइडेंटिफाई किए गए थे, और जिसमें लगभग 400 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे, कुछ परिवार भी रहते हैं अलग से। तो इसमें अंतिम रूप से ये निर्णय किया गया कि जो मकान हैं, जो निर्धन वर्ग के हैं, निर्बल वर्ग के हैं, उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। और इसी कारण से हम इस प्रस्ताव को बोर्ड में भी लेके आए थे, लेकिन बोर्ड में कोई जियो नहीं होने के कारण अभी हम डिसीजन नहीं कर पाए। तो हो सकता हम मेरे स्तर पे देखूँ या फिर कमिश्नर सर कह रहे थे कि शासन के पास भी हम भिजवा सकते हैं, तो उसके ऊपर पहले एक बार सभी का सत्यापन चल रहा है। तो मेरा तो यही था, एक तो यदि किसी का सत्यापन हो रहा है तो ये नहीं समझे कि उनका मकान ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी हम सत्यापन रोक रहे हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, लेकिन जो आधार कार्ड ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि भाई किसका मकान कहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप भविष्य में कोई कार्रवाई रेगुलराइज संबंधी कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जो खाली प्लॉट पड़े हैं या जो कोई कमर्शियल गतिविधि बड़े स्तर पे हो रही है, छोटी दुकान है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बड़ी यदि कोई इस तरह की गतिविधि और जो हमारी एक्वायर्ड लैंड है उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो उसके ऊपर फिर हम भविष्य में कार्रवाई करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।